अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपका दोस्त आपका भाई मोहम्मद आसिफ बर्ड आपके सामने हाजिर हूं। और मेरे भाइयों, हमेशा की तरह मेरी कम्युनिटी मार्केट से एक कदम आगे चलते हुए परसों मैंने आपको बताया था कि बिटकॉइन जो है इंट्राडे चार्ट के ऊपर इस पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर जाके दोबारा नीचे गिरेगा, और वो गिरा, अल्हम्दुलिल्लाह गिरा। और जिस पॉइंट तक आपको बताया मैंने दोस्तों, उस पॉइंट तक अब मार्केट गिर चुकी है। तो मेरे भाइयों, ये 2 से ढाई बल्कि 3 महीने कर लो, यहां पर एक्यूरेसी की ऐसी जबरदस्त मिसाल आपको कहीं और नहीं मिलेगी जो मेरे चैनल पर आपको मिल रही है। आपको 31,000 के लेवल से दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि मार्केट में क्या होने वाला है। इसके अलावा मैं आपको हर दूसरे दिन आगे बताता हूं कि यहां पर शॉर्ट टर्म के अंदर क्या होगा। अभी मार्केट ऊपर जाएगी, अभी नीचे जाएगी। तो मेरे भाइयों, आप लोगों को जो है ना सिर्फ कि मेरी वीडियोस देखनी चाहिए, बल्कि बार बार आगे पीछे करके देख लिया करो अगर कुछ समझ में नहीं आता। और उसके अलावा अगर समझ में फिर भी ना आए तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ आप लोगों के लिए, आप लोग वहां पर मुझसे पूछो, मैं आप लोगों को जरूर रिप्लाई दूंगा। तो यहां पर दोस्तों हम पहले देखते हैं कि मैंने आपको परसों जल्दी से क्या बताया था, और उसके बाद हम लोग सोलाना के बारे में बात करेंगे, मेटिक और जो कार्डानो गिर रहा है, बुरी तरीके से क्रैश हो रहा है, क्या रीज़न है, क्या हो सकता है, क्या आपको वहां पर बाइंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहले आप ये वीडियो देखो कि मैंने आपको ये परसों क्या बताया था। छोटा सा कुछ सेकंड का एक पार्ट दिखा रहा हूँ, वो देख लो। यहाँ पर दोस्तों ऑर्डर ब्लॉक से दोबारा जो है हमें रिजेक्शन मिली, और आपके सामने है कि बिटकॉइन जो है दोबारा 26,100 की रेंज तक गया। तो ये बड़ी अच्छी स्कैल्प शॉट की बन रही थी, आप यहाँ पर देखो। तो इस रेंज में जो ना के बाद एक रिटेस्ट हुआ सिंपल, और बूम करके जो है यहाँ पर फर्स्ट टारगेट जो बनता था इस पूरी ट्रेड का, वो यहाँ पर हिट हुआ। अभी फर्दर मैं मजीद थोड़ी सी नीचे जो है वो डिक्रीज देख रहा हूँ यहाँ पर इस की प्राइस एक्शन के लिहाज से। और जो लास्ट टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सेकंड टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ दोस्तों मैं 26,000 का एरिया, और लास्ट टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ हमारे जो ये 2 लोज है ना, ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इनको बिटकॉइन जो है दोबारा एक दफा रिटेस्ट कर सकता है। तो इसके लिए दोस्तों आप लोगों ने अभी रेडी रहना है। तो मेरे भाई ये बताओ कि इतनी एक्यूरेट एनालिसिस, वन साइडेड एनालिसिस आपको कहां मिलेंगी। यानी कि जो पॉइंट दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ये पॉइंट जो है अभी मार्केट में आने वाला है, और जो हमारे प्रीवियस लो थे दोस्तों उनको जाकर यहाँ पर आपके सामने है कि बिटकॉइन ने जाके हिट किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हमेशा की तरह आपको मैं इस दफ़ा भी कामयाब रहा हूँ लॉस से बचाने में, या फिर आपको प्रॉफिट बनाने में यहाँ पर बहुत मदद मिली होगी इस वीडियो को देखने के बाद। तो यहाँ पर दोस्तों मार्केट में कुछ भी नया नहीं हो रहा है, जो कुछ चल रहा है ये पहले से आपको बताया गया था। ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट मेरे सामने इस टाइम ओपन है, और यहाँ पर क्लियर कट मैंने आपको बताया था कि एक बड़ी हार्ड रेजिस्टेंस जो है इस एरिया में मौजूद है। यहाँ से बिटकॉइन गिरना ही गिरना है, और आपके सामने है कि गिर के जो हमारा फर्स्ट टारगेट था, अगर आप देखो तो पूरी की पूरी रेंज यहाँ पर लगभग बनती है 18% की रेंज। तो 18% की दोस्तों ये शॉर्ट मैंने आपको दी थी 2 से ढाई महीने पहले। अब यहाँ पर इस स्विंग जो शॉर्ट थी आपकी, अगर किसी ने ली होगी, चाहे 2x की लेवरेज से ले लियो कम से कम रिस्क के साथ, तो मेरे को बताओ कितने ज़बरदस्त प्रॉफिट में होगा। अब यहाँ पर दोस्तों मार्केट में मैं आपको बता चुका हूँ कि जिस रेंज में बिटकॉइन पहुँच रहा है, और जब दोस्तों बिटकॉइन इस लाइन से नीचे आएगा ना, तो मंथली टाइम फ्रेम के अंदर ये पूरी की पूरी जो रेंज है ना हमारी, मैं रेंज भी आपको दिखा दूं, पूरी की पूरी रेंज जो ना हमारी मंथली के अंदर ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है। ये पूरी की पूरी रेंज यानी कि आपकी ये 25,000 से लेकर ये 21,500 तक की जो पूरी रेंज है, ज़ाहिर मंथली टाइम फ्रेम है तो रेंज बड़ी होगी, पूरे का पूरा जो है ना ये ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है। तो मेरे भाइयों, जब टाइम था ना मार्केट से भागने का, जब सब लोग आपको कह रहे थे कि मार्केट मून पर जाएगा, मैंने कहा था मार्केट से भागो, तो वो टाइम था मार्केट से निकल जाने का। अब जब आपको एक के बाद एक जो फंड दिखाई दे रही है, आपको एक के बाद एक बुरी न्यूज़ दिखाई दे रही है, मार्केट में फंड बिल्ड हो रहा है, लोग पैनिक हो रहे हैं, लोग पैनिक करके मार्केट से बाहर आ रहे हैं, तो मेरे भाइयों ये वो टाइम है कि जहां पर अब आपको तैयारी करनी है अपनी मिड टर्म और लॉन्ग टर्म की पोजीशंस बिल्ड करने के लिए। जब दोस्तों मार्केट में खून की नदियां बह रही हो ना, तो वही टाइम होता है कि आप मार्केट में निकलो और सीना चौड़ा करके बोलो कि यार मैं खरीदूंगा, आप लोग बेचो मैं खरीदूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि अभी मैं बोल रहा हूं कि सारे का सारा माल खरीद दो फिर बता रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि सारे का सारा माल अभी खरीद दो। मतलब ये है कि अब आपको अपनी पोजीशंस बिल्ड करना स्टार्ट कर देनी चाहिए। जो पहली एंट्री है वो आपकी उन ओल्ड कॉइन्स के अंदर जो आप लोगों ने चुनी होंगी उसमें आपको लेनी है, और आपको पूरी की पूरी जो आपकी इन्वेस्टमेंट है ना उसके 10 पार्ट्स कर लेने, और 10 पार्ट्स में से पहली एंट्री यहां पर बकाया 9 एंट्रीज दोस्तों। अब मार्केट जब यहां से नीचे जाएगी ना, जो आपको नेक्स्ट टारगेट्स मैंने बताए हुए, तो वहां पर आप पार्ट्स के अंदर जो है लेना शुरू करोगे।
तो इस तरीके से दोस्तों क्या होगा कि अगर मार्केट जो है आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा भी गिर जाती है, तब भी आप लोग इस मार्केट में शेर दिल होकर सर्वाइव करोगे और आपके पास ना सिर्फ खरीदने के लिए पैसा होगा, बल्कि आप लोग वहां पर कह सकोगे कि आप लोग बेचो, हम खरीदेंगे। तो यही दोस्तों इस मार्केट की हकीकत है कि जब ये मार्केट जो है उड़ान भर रही हो, हर तरफ जो है हरियाली छाई हुई हो, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये बेचने का टाइम है। और जब हर तरफ कोई बेच रहा हो, लोग पैनिक हो रहे हो, तो वही टाइम होता है कि मार्केट में खरीदा जाए। तो मेरे भाइयों यहां पर बिटकॉइन पहुंच चुका है 25,400 की रेंज में एक दफा फिर से। और आपको दोस्तों यहां पर बता चुका हूं मैं कि मंथली के अंदर जो है, वीकली के अंदर क्या चल रहा है। 24,000 हमारा यहां से नेक्स्ट टारगेट है। अब जाहिर सी बात है ये वीकली और मंथली के एनालिसिस है, तो ये जरूरी नहीं कि कल और परसों हो जाएगा। जाहिर सी बात है इसमें टाइम लग सकता है, बट सूनर और लेटर मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अब इसके बाद जो है 24,000 की जो रेंज है वो भी आपको अनकरीब दिखाई देगी। ठीक है मेरे भाइयों, क्लियर हो गया। फर्स्ट टारगेट हमारा हिट हो गया, सेकंड टारगेट अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे अब डेली के अंदर कि डेली के अंदर क्या चल रहा है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों डेली के अंदर जो है ना बिटकॉइन एक रेंज के अंदर बाउंड चल रहा है। डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, तो यहां पर बिटकॉइन एक रेंज के अंदर बाउंड चल रहा है। और अब यहां पर देखो तो इसी की जो रेजिस्टेंस है और जो सपोर्ट है, फिलहाल बिटकॉइन इसको रिस्पेक्ट दे रहा है। अब यहां पर दोस्तों बिटकॉइन इस अगर दोबारा से सपोर्ट को अभी यहां पर टैप करता है ना, तो ये रेंज बनती है 25,000 की एग्जैक्टली रेंज। तो यहां पर दोस्तों जैसे ये रेंज टूटेगी नीचे की तरफ या फिर यहां पर लिक्विडिटी हंटिंग होती है नीचे की तरफ, तब भी जो है हमारा 24,000 की जो एरिया है वो बड़ी आसानी के साथ जो है वो यहाँ पर अचीव हो जाएगा। और जैसे ही दोस्तों 24,000 का एरिया अचीव होगा ना, तो वहां पर हम फिर से दोबारा से एक बहुत बड़े और डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे कि उस वक्त मार्केट में क्या सूरत हाल है। तब तक दोस्तों मैंने बता दिया आपको कि आप लोग अपनी SIP स्टार्ट करो। SIP तो पता होगा आप लोगों को, मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया है कि 10 पार्ट्स के अंदर जो है वो आप लोगों ने अपने पोर्टफोलियो को बांट लेना है, जो भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हो मार्केट के अंदर। और एक पार्ट जो है यहाँ पर एंट्री ले लो, बकाया 9 पार्ट्स जो है अभी आपने साइड पर रखने हैं। इसके अलावा दोस्तों आज और कल जो है मार्केट में हॉलीडे भी चल रहा है, तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म के एनालिसिस में नहीं करूंगा, कोई फायदा नहीं है। और इंट्राडे चार्ट के अंदर जो हमारे टारगेट्स हैं वो अभी हिट हुए हैं, अभी मार्केट ब्लीड करी है अभी इसने, और जाहिर सी बात है काम डाउन होगी, दोबारा से एक रेंज बनाएगी। और अगर हमारे शॉर्ट टर्म के चार्ट के ऊपर या इंट्राडे चार्ट के ऊपर जैसे ही कोई चेंजिंग आएगी ना, तो मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाकर आज या कल में या फिर दोस्तों आपको टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड पर अपडेट दे दूंगा। तो आप लोग मेरे चैनल पर भी नजर रखा करो, मेरे डिस्कॉर्ड टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लो, इग्नोर मत करो। आपको टाइमली अपडेट्स वहां मिलती हैं। सोलाना ब्लीड कर रहा है, कार्डानो ब्लीड कर रहा है, और इसके अलावा जो है आपका तीसरा कॉइन मैटिक ब्लीड कर रहा है। इन तीनों कॉइन्स के ब्लीड होने का रीजन भी मैंने आपको टेलीग्राम पर दे दिया है। और क्या रीजन है दोस्तों, अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। बिटकॉइन की तो हमने एनालिसिस दोबारा से कर दिए, कुछ मजीद इसमें बताने के लिए फिलहाल नहीं है। और जो हमारे प्रीवियस बाइस हैं बिटकॉइन के अंदर, आप समझ लो कि वही बाइस अभी भी हैं। तो यहाँ पर दोस्तों रॉबिनहुड जो है ना, वो यहां पर इन तीनों कॉइन्स को यहां पर अपनी एक्सचेंज से डिलिस्ट करने जा रहा है। और वजह दोस्तों बिल्कुल सिंपल सी है कि जो SEC है यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है USA का, वो इन सब के लिए क्रिप्टो मार्केट के लिए जो है वो डौना ख्वाब बन चुका है। कॉइन बेस और जो बाइनेंस है वो ऑलरेडी SEC के रेडार पर हैं और एक्शन जो है इन दोनों के खिलाफ लिया जा चुका है। और इसी रीजन की वजह से बाइनेंस ने पहले 40 पेयर्स USA में अनलिस्ट करने का, डीलिस्ट करने का जो है फैसला किया था। और इसी रीजन की वजह से रॉबिनहुड ने भी फैसला किया है कि इन 3 कॉइन्स को जो कि SEC के चार्जेस के अंदर जिनका नाम आ रहा है, सोलाना का, कार्डानो का और मैटिक का, इनको डीलिस्ट कर दिया जाए। तो यहाँ पर दोस्तों जो पैनिक है, जो फर्ड है, वो अब SEC की वजह से मार्केट में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये फर्ड दोस्तों मजीद अभी बढ़ेगा, मार्केट में मजीद पैनिक भी फैलेगा। बट एट द एंड दोस्तों आप लोगों के जहन में ये होना चाहिए कि बिटकॉइन, इथेरियम और कुछ मजीद जो स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स हैं उनमें आपके SIP करने का यही टाइम होगा कि जब ये बुरी तरीके से ब्लीड हो रहे हो। अब इन तीनों कॉइन्स के अंदर मैटिक के बारे में दोस्तों मैं बात करूंगा कि मैटिक जिस प्राइस पर आपको अभी जाता हुआ दिखाई दिया था या फिर आने वाले दिनों में मजीद जाता हुआ दिखाई देगा, तो वहां पर आपके पास टाइमली एंट्री लेने का मैटिक के अंदर एक मौका बन सकता है। ये बात याद रखिएगा दोस्तों, कोई भी कॉइन हो, मैटिक हो, डॉट हो या फिर कोई भी कॉइन हो, सारे का सारा पैसा आप लोगों ने उस पर नहीं लगा देना है। कोई भी कॉइन मार्केट से गायब हो सकता है। FCT की मिसाल आप सबके सामने है। तो यहाँ पर आप लोगों ने अपना एक छोटा पार्ट जो है अगर मैटिक में इन्वेस्ट करना है तो वो आप लोग अब आने वाले दिनों के अंदर कर पाओगे। और थोड़ा बहुत अगर यहाँ भी बाय करना चाहो तो कोई उसमें मुजायका नहीं है।
तो जो ये कॉइन्स हैं ये मे भी मजीद भी ब्लीड हो सकते हैं आने वाले दिनों के अंदर। मजीद कुछ आपको एक्सचेंजेस भी इनको डिलीट करती हुई दिखाई दे सकती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैटिक पे जो भी आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो उसका छोटा सा पार्ट यहाँ बाय कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों मजीद भी अगर आपको मैटिक नीचे जाता हुआ दिखाई देता है तो 3 से 4 पार्ट के अंदर आप लोग इसमें अपनी बाइंग जो है बना सकते हो। तो ओवरऑल दोस्तों परसों मैं आपको बता चुका था कि मार्केट में क्या होना है, फिर उसके ऊपर सोने पर सुहागा ही हुआ कि अभी जो है आज ये खबर भी आई कि रॉबिनहुड ने जो है इन तीनों कॉइन्स को डिलीट कर लिया है। तो इसने भी दोस्तों मार्केट में पैनिक क्रिएट किया है। इसके अलावा Crypto.com का जो फंड है वो भी दोस्तों ऑलरेडी मार्केट में चल रहा है। और वो क्या फंड है दोस्तों, वो फंड ये है Crypto.com ने सस्पेंड कर दिए यूएसए में अपनी इंस्टीट्यूशनल एक्सचेंज सर्विसेज को, यानी कि जो इंस्टीट्यूशंस है ना उनको अब ये एक्सचेंज सर्विस नहीं देगी। और वजह मेरे भाई सेम है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन जो है वो एक्सचेंजेस के खिलाफ एक खामोश क्रैकडाउन कर रही है। इन तमाम एक्सचेंजेस के लिए एक खौफ की अलामत बनी हुई है और इन सबको खौफ है कि कहीं अगला निशाना वही ना बन जाए। और इसी वजह से Crypto.com ने इंस्टीट्यूशनल जो एक्सचेंज सर्विस है वो यहाँ पर बंद की है। इसके अलावा दोस्तों एक और फंड आपको बता दूं बाइनेंस के बारे में। बाइनेंस ने दोस्तों अपने यूएसडी डिपॉजिट यानी कि बैंक से डायरेक्ट जो डिपॉजिट किए जाते थे बाइनेंस के ऊपर यूएसए के अंदर, वो यहाँ पर बंद कर दिए। और Binance.us पर अब आप जो है अपने डॉलर्स को डायरेक्टली जो है वो डिपॉजिट नहीं कर सकते और विड्रॉ वगैरह भी जो है वो पॉज कर दिए। तो यहाँ पर दोस्तों बाइनेंस जो है एक मेन रेडार के अंदर है इस टाइम SEC के, और यहाँ पर जो यूएसए के यूजर्स हैं उनके लिए आने वाला वक्त जो है काफ़ी मुश्किल हो सकता है। मे भी कि बहुत बड़ा फाइन या फिर बाइनेंस को जो है वहाँ पर काम करने से रोक भी दिया जाए। तो ये रिजल्ट जो है आपको आने वाले दिनों के अंदर यूएसए में दिखाई दे सकता है। बट दोस्तों जो ग्लोबली बाइनेंस इस टाइम काम कर रही है ना पाकिस्तान के लिए, इंडिया के लिए या फिर दूसरी कंट्रीज के लिए, तो वो मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सरवाइव कर जाएगी। बाइनेंस बहुत बड़ी एक्सचेंज है, अगर यूएसए में काम करना बंद भी करती है तो बाकी दुनिया दोस्तों उसके लिए खुली हुई है। और यहाँ पर हमने बाइनेंस के बारे में देखा है कि वो मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर अपने जो काम है उसको रोकती रहती है और फिर एक वक्फे के बाद अपने जो कि उनके मामलात होते हैं उनको दुरुस्त करने के बाद दोबारा फिर वो काम स्टार्ट भी कर देते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए जो बाकी दुनिया है उसको यहाँ पर पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मार्केट पर इसका असर पड़ सकता है, बाइनेंस मजीद दबाव में आ सकता है, जो विड्रॉ बाइनेंस से चल रहे हैं वो मजीद भी बढ़ सकते हैं। बिटकॉइन यहाँ पर मजीद बेरिश मोड में जा सकता है। ऑल्ट कॉइन्स इनका नाम आएगा SEC के चार्जेस के अंदर, वो आपको मजीद ब्लीड करते हुए दिखाई देंगे। बट एट दी एंड दोस्तों जब ये काले घटा जो है ना ख़त्म होगी, बादल जो है हटेंगे, आसमान साफ होगा, तो इंशाल्लाह आपको मामलात जो है वो बेहतर होते हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ पर आप लोगों ने जो है ना अपनी जो बेल्ट है वो मजबूती से बांधनी है, अपने इमोशंस को काबू रखना है। और आने वाले दिनों में अगर इमोशंस काबू होंगे तभी आप लोग टाइमली फैसला कर पाओगे। तो इमोशंस काबू में रखो और अपने भाई को यहाँ पर देखते रहो कि आपका भाई आपको रोज़ाना क्या बता रहा है मार्केट के बारे में, और इंशाल्लाह दोस्तों आप लोग सर्वाइव कर जाओगे। दुआओं में याद रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही था। मज़ीद जैसे कुछ चेंजिंग आएगी मैं एक नई वीडियो बना दूंगा। अल्लाह हाफिज़।